हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, हम जो ई कॉमर्स का जो पेपर स्टडी कर रहे हैं उससे मैं आपको चैप्टर करा रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो उसमें हमने अभी तक 2 वीडियो स्टडी करी हैं और उसमें आगे के क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें स्पेशली ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से रिलेटेड है। मैं ये इसलिए बोल देता हूँ स्पेशली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो कोर्स में है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वैसे तो कॉमन सभी कंपटीशन में आता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी है, आरआरबी में भी है, आईबीपीएस, बैंक, पीओएसएससी सभी में क्वेश्चन आते हैं। बट स्पेशली ये चैप्टर जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के ई कॉमर्स के सब्जेक्ट में ये जो है पेपर, इसमें चैप्टर इन्होंने रखा है। तो इसलिए मैं जो यूट्यूब पे वीडियो भी जो अपलोड करता हूँ तो इसलिए स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी इसलिए लिखता हूँ मैं, ताकि खासकर तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ वाले बच्चे देखें, लेकिन अदर बच्चों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स जो उसमें पढ़ते हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ में या अदर कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो अदर स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि ये क्वेश्चंस हमारे लिए वेस्ट हैं। तो उनको भी उतनी ही इसकी तैयारी करनी है अगर वो कंपटीशन की तैयारी में बैठ रहे हैं जितने की सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में ये एक्चुअली सब्जेक्ट के तौर पर है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेत है, ठीक है, यानी कि अभिप्राय है दूसरे मीनिंग में। तो स्टूडेंट इसमें तीनों ही हमारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है तो उसमें सैटेलाइट का भी उपयोग होता है, माइक्रोवेव का भी उपयोग होता है, और टर्मिनल या आपस में जुड़े हुए जो 2 से अधिक कंप्यूटर जटिलताएं हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यह है, मैं एक बार आपको क्लियर भी कर दूंगी, कोई भी सैटेलाइट होती है या कोई भी सूक्ष्म तरंग होती है, कोई भी भौमिक लाइन होती है जो भूमि के नीचे आजकल आपको पता है कि लाइंस जाती हैं, कोई तार होती है, या कोई भी कम्युनिकेशन का कोई भी जो है यूज़ होता है। आप देखते हैं कि जब हम वाईफाई सिस्टम लगाते हैं आजकल जो है जियो और एयरटेल वालों ने जो है लाइंस बिछानी शुरू कर दी हैं, ठीक है ना। और 2 या 2 से अधिक जो भी संचार यानी कम्युनिकेशन युक्ति से मिलकर जो टर्मिनल बनते हैं, या किसी भी जो कॉम्प्लेक्स या चाहे कोई अंत संबंध निरंतर रखा जा सकता है, या नहीं के जो माध्यम है सॉरी, उससे एक या एक से ज्यादा कंप्यूटरों या कंप्यूटरों प्रणालियों या संचार युक्तियों का अंतः संबंध अभिप्रेत है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर साधन से क्या अभिप्राय है। ये एक्चुअली थोड़ी सी हिंदी मैंने शुद्ध करी है कंप्यूटर के हिसाब से, तो मैं आपको इसमें दूसरा वर्ड बता देता हूं। तो यहां पर है कंप्यूटर साधन से क्या अभिप्राय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी भी बिल्कुल ठीक है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क और जो कंप्यूटर डेटा संचय होता है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर, उससे इसका मतलब है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, असममित गुण प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका, अगर आप ध्यान से देखें चारों ऑप्शन, तो इसमें सबसे सही आंसर जो है वो एक्चुअली दिया नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये जो आपको दे रखे हैं। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिवाइज्ड एक्ट है 2008, उसकी जो धारा 2 भय है वो असममित गुण प्रणाली में जो कुंजी युग्म है, यानी जो की कहते हैं हम इसे, तो उससे प्राइवेट कुंजी और उसका जो अंक गणितीय रूप है अर्थमेटिक जो होता है उससे संबंधित लोक कुंजी से अभिप्राय है, जो इस प्रकार से संबंधित है कि लोक कुंजी उस अंकीय चिन्ह को सत्यापित कर सकती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन एक्चुअली इन्होंने दिया नहीं है एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 नियंत्रक से
धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर अपील अधिकरण को परिभाषित किया गया है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 2 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से अभिप्राय है। तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित गजट। ये धारा जो है वो 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो गजट है उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 57, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इंग्लिश में हम कहते हैं स्टूडेंट्स अभिलेख को रिकॉर्ड, तो उससे क्या अभिप्राय है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कि कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिश में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा या भंडारण प्राप्त प्रेषित ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 58, किसी कंप्यूटर के संबंध में फलन के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अभिगम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो 2 है वो ये कहती है कि किसी कंप्यूटर के संबंध में फलन के अंतर्गत किसी कंप्यूटर से अथवा उसमें तर्क को हम इंग्लिश में लॉजिक बोलते हैं, नियंत्रण कंट्रोल, अंकगणितीय प्रक्रम, विलोप, भंडारण और पुनः प्राप्ति तथा संचार या दूर संचार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सूचना के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। कंप्यूटर क्रमादेश यानी जो सीरियल ऑर्डर होता है, कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिश और सी डाटा पाठ या कोड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अभिप्रमाणीकरण के संबंध में उपबंध किया जाता है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 3। जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 3 है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अधिप्रमाणीकरण का उपबंध करती है। तो धारा 3 ये कहती है कि कोई उपयोगकर्ता, इंग्लिश में यूजर्स बोलते हैं हम, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्हक लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा। धारा 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता और धारा 7 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 61, प्राइवेट कुंजी की कहते हैं स्टूडेंट्स और लोक कुंजी हस्ताक्षरकर्ता के लिए अद्वितीय हैं और वे हैं। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, फलनकारी कुंजी युग्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा की गई संविदा की विधि मान्यता के संबंध में उपबंध किया गया है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 10 क्या। ये स्टूडेंट देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जहां भी आपको रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्तक को, इंग्लिश में हम इसे प्रवर्तक को कहते हैं, प्रमोटर। लेकिन इसकी सेक्शन भी आपको याद रखनी है कि सेक्शन है इसकी सेक्शन 11। क्वेश्चन नंबर 64, नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट्स प्रावधान को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोविजन। कि देखिए इसमें 4 धाराएं आपको दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर। तो जो धारा 17 है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यही आईटी एक्ट चल रहा है तो यहां पे इस वर्ड का यूज कर दिया है। तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक, प्रमाणकर्ता अधिकारी, उपनियंत्रक,
और सहायक नियंत्रक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, उप नियंत्रक एवं सहायक नियंत्रक किसके साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक के। आईटी एक्ट 2000 ये कहता है, उसकी सेक्शन 17 के जो सब सेक्शन है 3, उसके अकॉर्डिंग जो उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक हैं, इनके द्वारा उन्हें समानुदेशित जो कृत्य है, मतलब जॉब्स का जो निर्वहन है, वो कंट्रोलर के साधारण अधीक्षण और नियंत्रक के अधीन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, विदेश प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, धारा 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68, नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र, इंग्लिश में सर्टिफिकेट बोलते हैं, जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए, सारे ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, कोई भी व्यक्ति। आईटी एक्ट की जो धारा है 21, तो उसके अकॉर्डिंग जो उपधारा उसकी 1, उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र, इंग्लिश में सर्टिफिकेट बोलते हैं प्रमाण पत्र को, तो जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 69, किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की धारा 23 में फीस संदाय होगी। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, 5,000 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 70, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किया जाएगा? तो स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 दिन। क्वेश्चन नंबर 71, अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक द्वारा। क्वेश्चन 72, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये एप्लीकेशन होता है आवेदन को इंग्लिश में, ठीक है ना, कुछ लॉ का वर्ड है तो इसलिए टिपिकल से वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, प्राधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 73, आईटी एक्ट का पूरा नाम। तो स्टूडेंट देखिए, हम बार बार पढ़ रहे हैं, तीसरी वीडियो है इसकी, तो आप सब जानते ही हैं कि आईटी एक्ट का पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, और ये भी ईयर भी आपको ध्यान रखना है 2000। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 74, किस धारा में प्रवेश करने, तलाशी लेने, तलाशी को इंग्लिश में सर्च बोलते हैं, लेने आदि की पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका धारा 80। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड का प्रावधान है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 बी ये कहती है कि कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चिन्हित करने वाली कोई भी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर पब्लिश या पारेखित करने के लिए प्रथम जो दोष सिद्धि पर, यानी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी क्राइम जो है वो प्रूव हो जाता है तो उसके लिए उसको जेल जो 5 साल तक हो सकती है और जुर्माना जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है, या इन दोनों से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76, इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। तो स्टूडेंट सही आंसर है धारा 67 क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना,
इसमें भी यही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई। क्वेश्चन नंबर 77, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में समुचित सरकार से क्या आशय है? तो स्टूडेंट देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ए और बी दोनों ही इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा संविधान है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन किसी राज्य विधि से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, नियंत्रक से क्या अभिप्राय है? ठीक है स्टूडेंट्स, कंट्रोलर हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 79, अंकीय चिन्ह एवं इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखना। जो कंपटीशंस के एग्जाम हुए हैं उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अध्याय 2 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 80, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित अंकीय चिन्हक जो डिजिटल जो होते हैं साइन, तो उसका जो दे रखा है कौन सा चैप्टर है? ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना उसका चैप्टर है ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 5 में। क्वेश्चन नंबर 81, नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो यहाँ पे अध्याय देखिए, ये 5-7 क्वेश्चन अध्याय से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखने हैं कि कंट्रोलर और उससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनके जो अपॉइंटमेंट की जो डिटेल है वो किस अध्याय में दी गई है। तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका अध्याय यानी कि चैप्टर 6 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 82, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अध्याय 6 की धारा 18 में उल्लिखित नियंत्रक के कृत्य नहीं है। कृत्य मतलब स्टूडेंट्स बार बार वर्ड आ रहा है, यानी कि जॉब, यानी जो धारा 18 है ना उससे रिलेटेड आपको ये बता रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को जेल में भेजना। तो स्टूडेंट ये डिटेल तो मैंने आपको इसमें बॉक्स में दी है एक्सप्लेनेशन में, तो आप इसमें से देख लें। लेकिन आईटी एक्ट अधिनियम 2006 का अध्याय 2000 के जो अध्याय 6 है उसकी धारा 18 में जो कंट्रोलर है उसकी 14 जॉब्स के बारे में बताया गया है टोटल। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 83, अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का निलंबन का उल्लेख किस धारा में उल्लिखित है? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी, धारा 37। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 84, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को अपील की जा सकती है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 62 में। इसमें आपको बता दूं कि आईटी एक्ट 2000 की जो सेक्शन 62 है वो ये कहती है कि साइबर अपील अधिकरण के किसी भी विनिश्चय जो आदेश है, कोई भी विनिश्चय या आदेश से जो भी कोई बेचारा टेंशन में है जिसमें उसको अगर कोई व्यथित है कोई भी व्यक्ति, तो ऐसे विनिश्चय या आदेश से अद्भुत होने वाले तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर साइबर अपील अधिकरण से, अधिकरण को हम इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं, तो उसके विनिश्चय या आदेश की जो सूचना है उसकी तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। और धारा जो 61 है वो सिविल कोर्ट की जो है वो अधिकारिकता का ना होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति किस धारा में उल्लिखित है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वो धारा है आपकी 87, ऑप्शन नंबर डी। तो आईटी एक्ट की धारा 87 में सेंट्रल गवर्नमेंट की नियम बनाने की शक्ति और धारा 90 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध किया गया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख, ठीक है, देखिए फिर से जो है लैंग्वेज यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो ध्यान रखना। अब इसमें से आपसे केवल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही जो है वो आपसे पूछा है, ठीक है ना, तो आंसर है आपकी सेक्शन 90। और स्टूडेंट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका
कि आईटी एक्ट 2000 में अनुसूचियों की संख्या है। स्टूडेंट ये भी मैंने अपनी पहली वीडियो में क्वेश्चन बताया था। तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका दो अनुसूचियां हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे शेड्यूल। तो आईटी एक्ट 2000 की एट प्रेजेंट टाइम में दो शेड्यूल है। पहली जो शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल, उसमें वह डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो जिसको अधिनियम लागू नहीं होता, और जो सेकंड शेड्यूल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक या प्रक्रिया से संबंधित है। तो स्टूडेंट ये जो आपका चैप्टर था आईटी का ये खत्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आपका साइबर क्राइम, ठीक है ना। ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हैकर्स जो है हमारा डेटा हैक कर लेते हैं इन्हें हम साइबर क्राइम बोलते हैं। कोई भी जो है किसी की आईडी हैक कर ली या गलत आईडी बना ली, या किसी का बैंक अकाउंट जो था वो कंप्यूटर से खुद ही हैक कर लिया, तो साइबर क्राइम में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है आज ई कॉमर्स का एक चैप्टर, ठीक है। ये आपकी जो यूनिट है, बल्कि आधी यूनिट है, उसमें आईटी एक्ट और साइबर क्राइम उस आधी यूनिट में दोनों आपके चैप्टर हैं। तो ये आपकी आधी यूनिट भी लगभग खत्म हो गई है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताएंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जिसमें कंपटीशंस की तैयारी भी चल रही है, बैंक पीओ की, रेलवे की, पुलिस की, और मैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और बीकॉम थर्ड ईयर की जो स्टडी है वो भी हमारी साथ के साथ चल रही है, और भी लेटेस्ट मैंने करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है मैंने पिछली वीडियो में अपडेट किए हैं। सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन मैंने वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पर। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।